morning students. Today we are going to discuss about the chapter number first, class 8th, best Christmas present in the world. Best Christmas present in the world, part 3rd. बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड जो चैप्टर है उसका 3rd पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे। उसका हमने एक पैरा जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उस पैरा के बाद में आपको कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपको अपने एज ए होमवर्क के रूप में भी करने हैं। यू कैन राइट इट योर नोटबुक एंड लर्न इट टू। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ऑथर गो टू द ब्रीड पॉट। व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रीड पॉट। लेखक जो है ब्रीड पॉट क्यों गया। वाई यानी होता है क्यों। डिड द ऑथर गो टू द ब्रीड पॉट। लेखक जो है वो ब्रीड पॉट क्यों गया, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। जैसे आपने फर्स्ट इसका पैरा जो पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू दिस पैरा यू कैन गिव द आंसर। नाउ यू कैन सी हियर द ऑथर वेंट टू ब्रीड पॉट। द ऑथर वेंट टू ब्रीड पॉट because he wanted to hand over the letter to Mrs. McPherson, whose address was written thereon. देखिए वो ब्रीड पॉट इसलिए जाना चाहता था। लेखक ब्रीड पॉट क्यों गया या वो ब्रीड पॉट में क्यों जाना चाहता था। Why did the author go to breed pot? वो ब्रीड पॉट क्यों गया। The author went to breed pot, वह ब्रीड पॉट गया because क्योंकि he wanted to, वह चाहता था to hand over the letter, वह उस पत्र को उसके हाथों में सौंपना चाहता था। He wanted to hand over the letter to Mrs. McPherson, वह उस पत्र को मिसेज मैकपर्सन जो थी उसके हाथों में सौंपना चाहता था। whose address was written thereon, जिसपे उसका एड्रेस लिखा हुआ था, जिसपे उसका पता लिखा हुआ था उस लेटर में, वो लेटर वह उस तक पहुंचाना चाहता था, उसके हाथों में सौंपना चाहता था कि मिस्टर मैकपर्सन ने मिसेज मैकपर्सन के लिए जो ये पत्र लिखा है वो कभी उस तक पहुंचा नहीं, इसलिए अभी संभव है कि उसको पहुंचाया जा सकता था। अब आपको पता ही होगा ये लेखक को कहाँ से मिला था। लेखक ने एक पुरानी डोर बुक खरीदी थी मेज, उसके अंदर उसको मिला था। उस लेटर को उसने पढ़ा, वापस फोल्ड आउट किया, उसको लगा कि मुझे वापस उस इंसान तक उस पत्र को पहुंचाना चाहिए जिसके लिए पत्र लिखा गया है। तो जैसे लेखक को पता चला कि ये पत्र किसके लिए लिखा हुआ है, तो द ऑथर वेंट टू द ब्रीड पॉट, वह ब्रीड पॉट पर गया बिकॉज ही वांटेड टू हैंड ओवर द लेटर टू मिसेज मैकपर्सन। श्रीमती मैकपर्सन को वह पत्र यानी वह कवि जो ही वांटेड टू हैंड ओवर, वह मिसेज या श्रीमती मैकपर्सन को पत्र उसके हाथों में सौंपना चाहता था। अर्थात लेखक ही वांटेड टू हैंड ओवर, वह चाहता था हैंड ओवर द लेटर, पत्र को हाथों में सौंपना टू मिसेज मैकपर्सन। लेखक जो है मिसेज मैकपर्सन के हाथों में वह पत्र सौंपना चाहता था। whose address was written thereon, जिसपे उसका एड्रेस लिखा हुआ था। उस पत्र के ऊपर उस मिसेज मैकपर्सन का जो एड्रेस था वो लिखा हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन जो इसमें आपके सामने रखा गया है, हाउ ओल्ड वॉज मिसेज मैकपर्सन नाउ। हाउ ओल्ड, कितने उम्र की है मिसेज मैकपर्सन नाउ, आज या अब जो मिसेज मैकपर्सन है वो कितने साल की थी। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर यू नो इट वेरी वेल। एंड वेयर वॉज सी, वह कहाँ थी, कितने साल की थी और कहाँ थी। मिसेज मैकपर्सन वर्तमान में, जब लेखक को वो लेटर मिला उस समय कितने साल की रही होगी और वो उस समय कहाँ रही थी, कहाँ थी उस समय जब वह उसको लेटर है देने के लिए जा रहा था। तो देखिए मिसेज मैकपर्सन, देखिए मिसेज मैकपर्सन वॉज 101 ईयर ओल्ड नाउ। मिसेज मैकपर्सन was 101 year old now। अब वह 101 वर्ष की हो चुकी थी। कितने वर्ष की हो चुकी थी, शतक पूरा कर लिया था उन्होंने। क्या कर लिया था, सेंचुरी लगा दी थी एज की। तो 101 साल, 101 ईयर, 101 वर्ष की थी नाउ। अब तक उसकी उम्र जो थी वो 101 वर्ष की उम्र की थी। उस समय वो
and she was in a nursing home. She was in a nursing home named Burlington House on the Dorchester Road. इस समय वो एक नर्सिंग होम में थी, एक हॉस्पिटल में थी, नेम्ड, और उसका नाम था बर्लिंगटन हाउस। उस हॉस्पिटल का नाम था बर्लिंगटन हाउस। देखिए, सी वॉज इन ए नर्सिंग होम, वह एक हॉस्पिटल में थी, नर्सिंग होम में थी, डॉक्टरों की देखरेख में थी, नेम्ड बर्लिंगटन हाउस, और जिस जगह पर वो एडमिट थी उस जगह का नाम था बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड। कहाँ था ये? बर्लिंगटन हाउस जो था डॉर्चेस्टर रोड के ऊपर था। एंड इट वाज सिचुएटेड ऑन द अदर साइड ऑफ ए टाउन। It was situated on the other side of the town, और शहर के दूसरी तरफ स्थित था। ये जो नर्सिंग होम जो था बर्लिंगटन हाउस डॉर्चेस्टर रोड पे, वो शहर की दूसरी साइड पर, अदर साइड ऑफ द टाउन, नगर के दूसरी तरफ था। ये दो इसके जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। जो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन में जो एक पैराग्राफ आपने लास्ट पढ़ा था, उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपके दोनों क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आगे का जो पैरा जो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली। मैंने बर्लिंगटन नर्सिंग होम जो है वो उसको बड़ी आसानी से ढूंढ लिया, या मुझे बड़ी सरलता के साथ ही क्या मिल गया? बर्लिंगटन नर्सिंग होम जो काफ़ी पॉपुलर था, नाम लेते ही उस मुझे वो मिल गया। मैंने उसको ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ नहीं उठाई। इनफ, इजीली इनफ नहीं, पर्याप्त आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री stood in the corner with a lopsided angel on the top. Lopsided angel on the top. On top. देखिए, there were paper chains up in the hallway. पेपर चेन्स यानी कागज की लड़ियां, हॉलवे यानी बरामदा, एंड लाइटेड क्रिसमस प्रेजेंट यानी लाइटेड यानी जगमगाता हुआ, क्रिसमस ट्री यानी क्रिसमस का पेड़, एंड इन द कॉर्नर और किधर? कोने में, विद ए लॉबस्टेड एंजल्स यानी एक तरफ झुका हुआ देवदूत, लॉबस्टेड यानी असमान प्रकार का झुका हुआ देवदूत, ऑन द टॉप उसके शिखर के ऊपर। तो इसका मीनिंग क्या निकला? देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, बरामदे में कागज की लड़ियां लगी हुई थी, एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री और एक जगमगाता हुआ क्रिसमस का जो पेड़ था वो खड़ा हुआ था, स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लॉबस्टेड एंजल्स ऑन द टॉप, और उसके शिखर के ऊपर एक झुका हुआ देवदूत लगा हुआ था। आई सेड मैंने कहा, आई सेड मैंने कहा, आई सेड मैंने कहा, आई ए फ्रेंड कम टू विजिट। आई सेड मैंने कहा, आई सेड यानी मैंने कहा, आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मेक पर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा, आई सेड मैंने कहा, आई वॉज ए फ्रेंड मैं उनका एक मित्र हूँ, कम टू विजिट उनसे मिलने आया हूँ, मिसेज मेक पर्सन मैं उनका एक मित्र हूँ और मैं मिसेज मेक पर्सन से मिलने आया हूँ, टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट और उसके लिए एक क्रिसमस का उपहार लेकर के आया हूँ, उसके लिए क्रिसमस का उपहार लेकर के आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर हैट। आई कुड सी मैं आसानी से देख सकता था, थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम यानी जो अंदर जो डाइनिंग रूम जो था उसके अंदर, वेयर एवेज वहां पर, एवरीवन यानी प्रत्येक, वाज वियरिंग पहना हुआ था, ए पेपर हैट कि मैं बहुत अच्छे से देख सकता था कि डाइनिंग रूम के अंदर हर कोई जो है उसने कागज की टोप पहनी हुई थी, कागज की टोपी पहनी हुई थी, एंड सिंगिंग और सब गाने में मस्त हो रहे थे, म्यूजिक चल रहा था, सब आनंद से डांस वगैरह कर रहे थे, गा रहे थे,
द मैट्रन हैड ए हेड ऑन टू, मैट्रन का मतलब होता है अधीक्षिका, वो उस जो क्षेत्र में उस एरिया में या उस हॉस्पिटल की जो इंचार्ज वगैरह थी, द मैट्रन हैड ए हेड ऑन टू, और मैट्रन अधीक्षिका ने भी अपनी एक टॉप पहना हुआ था। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, एंड सीम्ड हैप्पी टू इनफ टू सी मी, और मुझे देख करके तो वो और भी ज़्यादा प्रसन्न हुई। एंड सी इवन ऑफर्ड मी ए मीन्स पाई, ए मीन्स पाई यानी सी इवन ऑफर्ड मी ए मीन्स ऑफ पाई, मीन्स ऑफ पाई का मतलब होता है मांस की पकौड़ी। क्या होता है? मांस की पकौड़ी, मांस की पकौड़ी। सी इवन ऑफर्ड मी मीन्स पाई, यानी उसने मुझे एक मांस की पकौड़ी ऑफर करी। एंड सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और वह गलियारे में मेरे साथ साथ चली। सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, वह गलियारे में मेरे साथ साथ चली। एक बार इसको आप दोबारा देखिए। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, बर्लिंगटन नर्सिंग हाउस जो है या बर्लिंगटन नर्सिंग होम जो है वो मुझे बड़ी आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, जो हॉल था, जो बरामदा था, उसके अंदर पेपर यानी कागज की, चेन्स यानी लड़ियां बन करके लगी हुई थी, कागज की लड़ियां लगी हुई थी। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री, एक जगमगाता हुआ पेड़, स्टूड इन द कॉर्नर, एक कॉर्नर में जगमगाता हुआ क्रिसमस का पेड़ खड़ा था। विद ए लॉस्पिडेड एंजल्स ऑन द टॉप, उसके ऊपर एक असमान प्रकार का या झुका हुआ, उसके शिखर के ऊपर, पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसके ऊपर एक झुका हुआ सा देवदूत लगा हुआ था। देवदूत, आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज ए फ्रेंड come to visit Mrs. McPherson, I was a friend to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present, मैं मिसेज मैकपर्सन का एक दोस्त, उससे मिलने के लिए आया हूँ, उसका दोस्त हूँ, उससे मिलने के लिए आया हूँ और उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर के आया हूँ, उपहार लेकर के आया हूँ। देखना, आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज ए फ्रेंड, मैं उसका एक मित्र हूँ, कम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन, मिसेज मैकपर्सन ने मिलने के लिए आया हूँ, टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, और उसके लिए एक क्रिसमस का जो उपहार है, जो प्रेजेंट है, गिफ्ट है, वो लेके आया हूँ। आई कुड सी थ्रो, मैं आसानी से देख सकता था, आई कुड सी थ्रो इन टू द डाइनिंग रूम, मैं आसानी से देख सकता था कि डाइनिंग रूम के अंदर, वेयर एवरीवन वॉज वियरिंग ए पेपर हैट, सबने एक कागज की हैट पहन रखी थी, टोपी पहन रखी थी। एंड सिंगिंग, सब आनंद से गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। द मैट्रन हैड ए हैट टू ऑन टू, उसकी अधीक्षिका जो थी, मैट्रन जो थी, उसने भी क्या पहना हुआ था? टॉप पहना हुआ था। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देख करके वो और भी ज्यादा प्रसन्न लग रही थी। सी इवन ऑफर्ड मी, उन्होंने मुझे ऑफर किया या उन्होंने मुझे परोसा, ए मीन्स पाई, मीन्स पाई का मतलब मांस की पकौड़ी। एंड सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और वह गलियारे में भी मेरे साथ साथ चली, जो गलियारा जो था उसमें भी वह मेरे साथ साथ चली। ये इस प्रकार से जो है आपका पैरा था वो आपने कंप्लीट किया। इस चैप्टर के अंदर जो ये मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, 2 क्वेश्चंस, यू कैन राइट इट योर फेयर नोटबुक नीट एंड क्लीन एज ए होमवर्क, द 2 क्वेश्चंस 1 and 2 क्वेश्चंस ऑफ द पार्ट 3rd। इससे पहले मैंने पार्ट 1st के पार्ट 2nd के क्वेश्चंस आंसर्स आपको बीच में जैसे जैसे आए हैं वो सारे करवाए। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चंस आप कंप्लीट करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव चेक के जो दोनों क्वेश्चंस हैं पार्ट नंबर 3rd के, अपने बुक के पेज नंबर 15 के ऊपर ये दोनों क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इसके मैंने आंसर्स करवाए हैं। यू कैन राइट इट योर नोटबुक एंड लर्न इट, write it your notebook and learn it. And now we are going to discuss about the chapter 1st part 3rd। इसका कुछ पार्ट हमारे पास अभी जो रिमेनिंग रहा हुआ है उस पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।